बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 17 तारीख है, पीर का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन पाकिस्तान में नए सूबे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ मुहिम चल रही है, ये नए सूबे नहीं बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक दानिश्वर जैसी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, उन्होंने ये कहा है। इस सिलसिले में बात हुई, उन्होंने अपना इस्तदलाल रखा है और साथ में इस इस्तदलाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी करार दिया है। गो कि अभी इक़्तिदार का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ के साथ बड़ी हद तक सामने आ चुकी, मगर खुलकर सामने नहीं आई। ये मौक़िफ़ क्या है, नए सूबे उनकी राय में क्यों नहीं बनेंगे, और वो कहते हैं किसी सूरत नहीं बनेंगे। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की, कल एमक्यूएम वाले हमारे सामने आए, तीनों, फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, और उन्होंने आकर नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स हर हाल में चाहिए, हर हाल में बनेंगे, बनने चाहिए, क्यों ज़रूरी है, इस पर खुलकर बात कर ली। उसके बाद हुआ यह कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो एमक्यूएम में गुज़श्ता कुछ अरसे में सबसे वोकल हिस्सा रहे हैं, मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब आए टेलीविज़न चैनल्स पर और आकर उन्होंने बताया कि नए सूबे क्यों बनने चाहिए दोबारा, और यह भी बताया कि जो लोग ये कह रहे हैं नहीं बनेंगे, या इस पर अभी हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर क्या हुआ था, 27वीं आईनी तरमीम पर क्या हुआ था, तो ऐसे ही 28वीं आईनी तरमीम होगी और आपको पता चल जाएगा तब। यानी वो ये कह रहे हैं कि पता भी नहीं चलेगा, नून लीग को, हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा और ये काम हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दलील ये दी कि 26वीं आईनी तरमीम हमें तब मिली कैबिनेट में जब हमें उस पर इंडोर्स करना था, बस। 27वीं आईनी तरमीम में भी यही हुआ, और एक के नतीजे में हमारी अदालत का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया, एक के नतीजे में मुसल्लह अफवाज का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया। अब इस तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, सूबों का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा। ये इस वक्त हमारे यहां बात की जा रही है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि जो मुल्क चलाने वाले हैं, यानी ताकतवर हलकों की, मुक्तदरा की, पावर डैट बी की बात हो रही है कि जो मुल्क चलाने वाले हैं वो करेंगे, नून लीग वालों को पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनसे सूबे में भी झगड़ा रहता है और वैसे भी झगड़ा रहता है, क्योंकि यहीं के जो शेयर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, उनके दरमियान लड़ाई होती है शहरी सिंध के शेयर्स पर खास तौर पर, तो उन पर भी तनकीद की। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये मौक़िफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब या उनकी जमात ये आइडियोलॉजिकल चीज़ तो है नहीं, ये तो एक बंदोबस्त के तहत इस वक्त इत्तेहाद में हैं, और ये जिनकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका भी सबको पता है। ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन सूबा क्यों नहीं बनेगा, वो दानिश्वर क्या कहते हैं। देखिए, इस वक्त सूबा बनाने का तरीका क्या है। पहले जो इलाका है जिसके सूबा बनाने की बात हो रही है, मिसाल के तौर पर हम सिंध में तनाज़ा है, पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, तो खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लेते हैं ताकि बाकियों को जो है वो बुरा कम लगे। हज़ारा की बात हो रही है, हज़ारा सूबे की, तो मुताल्लिका इलाके के लोग, वहाँ की सियासी जमातें और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा हो। सूबाई असेंबली में कई बार हमारे यहाँ करारदाद पेश की गई, जैसे पंजाब में जुनूबी पंजाब सूबे के लिए कई बार काम हो चुका है, लेकिन सूबा नहीं बना। तो होगा ये कि सूबाई असेंबली में करारदाद पेश की जाती है, सूबाई असेंबली में करारदाद जो है वो सियासी हिमायत उस पर शो होती है, सूबा नहीं बनता। तो पहले मुताल्लिका लोगों के दरमियान इत्तेफाक राय हो। स्टेप 2, एक आईनी बिल, तरमीमी बिल, वो जो है वो तैयार किया जाएगा कि नया सूबा बनाना है। अब आइन के किन शिकों में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम करनी पड़ेगी, जिसमें लिखा हुआ है कि वफाकी पाकिस्तान है, 4 सूबे हैं, तो उसमें तरमीम करनी पड़ेगी आइन के पहले आर्टिकल में। आइन के आर्टिकल 51 में, 59 में, 106 में, जिनमें यह लिखा हुआ है कि 4 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात, चारों के दरमियान वसाइल की तकसीम, सीट्स, सेनेट,
پھر اس کے بعد چاروں صوبوں میں سینٹ کا جو شیئر ہے وہ وسائل کی تقسیم. تو ان تمام شقوں میں ترمیم کرنی پڑے گی اور ایک آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی یا سینٹ میں پیش کیا جائے گا. ایک جگہ سے 2/3 کے ساتھ منظور ہوگا, دوسری جگہ سے 2/3 کے ساتھ منظور ہوگا, دونوں ایوان سے. پھر اس کے بعد صوبائی اسمبلی کی منظوری, یہ سب سے اہم شرط ہے. چونکہ نیا صوبہ توڑ کے بنے گا تو اس لیے وہاں کے ارکان کی 2/3 اکثریت چاہیے. اس کے بعد صدر مملکت اس پہ چڑیا بٹھائیں گے. ابھی بھی زرداری صاحب جو ہیں وہ چڑیا بٹھانے کے معاملے میں اٹکے ہوئے تھے, تو زرداری صاحب اب کیسے کر دیں گے؟ تو صوبہ کیسے کر دے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی والے نہیں مانیں گے, نون لیگ والے نہیں مانیں گے, تو نئے صوبے نہیں بنیں گے. نمبر 6 کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم سٹیپس کی بات کریں, زرداری صاحب یا صدر مملکت جو بھی ہوں وہ چڑیا بٹھا بھی دیں, دستخط کر بھی دیں, تو پھر نئے صوبے کی حدود طے ہوں گی, دارالحکومت طے ہوگا, نام طے ہوگا, نئے صوبے کی اسمبلی, گورنر وغیرہ وغیرہ, اختیارات اینڈ آل, وہ سب چیزیں طے ہوں گی, نیا صوبہ بنے گا. یہ پروسیس ہے. اب اس پروسیس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کیوں کریں گے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر صوبہ پرابلم بنے گا تو پھر پروسیس ہی بدل دیں گے. یہ بھی کہا گیا کہ جو صوبائی اسمبلی کی منظوری درکار ہے اس کو نکال دیں گے بیچ میں سے, تو پھر تو صوبہ بن جائے گا. اب اگر آپ نکال دیں گے تو آئینی ترمیم کے لیے چلیے آپ نے صوبائی اسمبلی کی قرارداد مائنس کر دی, سائڈ پہ کر دی آپ نے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو دونوں ایوانوں میں 2/3 چاہیے, قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. جب یہ چاہیے تو پاکستان پیپلز پارٹی والے بہت اہم ہو جاتے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی والے مانیں گے کہ سندھ کو توڑ دو؟ وہ سب سے زیادہ کھل کر سامنے آئے ہیں کہ نہیں, سندھ کی تقسیم نہیں, آپ کو بنانا ہے پنجاب کے اندر بنا لیں. تو یہ نہیں ہو پائے گا, تو اس کا مطلب ہے صوبہ نہیں بنے گا. یہاں آ کر بات رک جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کالا باغ ڈیم پر ہوا, دیگر مسائل پر ہوا, تو یہ کام ہو نہیں سکے گا. اب یہاں وہ مرحلہ آتا ہے جس کے بارے میں ہمارے بعض صحافیوں کو باخبر متعلقہ ذرائع نے بتایا ہے. یعنی یہ کام ہو کر رہے گا, باخبر متعلقہ ذرائع یہ کہتے ہیں. تو کیسے ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں پھر فائلیں تیار ہیں, آپشنز بہت ہیں. فائلیں تیار ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر جن لوگوں کو پرابلم ہوگی ان کی فائل تیار ہے. آپ نے کیا کرپشن کی ہے, آپ کی کون سی ویڈیو موجود ہے, آپ کا کون سا ویک پوائنٹ کسی کے ہاتھ میں ہے, وہ نس وہ رگ کسی کے ہاتھ میں ہے جس کو دبایا جائے تو زیادہ چیخیں نکلیں گی اور بات منوالی جائے گی. یہ سچویشن ہے. تو اس سچویشن کے تحت تو کام ہو ہی جائے گا, یہ کہا جا رہا ہے. تو کیا ایسے ہو جائے گا؟ اگر ایسے ہونا ہوتا تو میرا سوال یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بن جاتا. تو ایسے منوا لیا جائے گا اگر, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی ہو پائے گا. پھر کیا کیا جائے گا صوبہ بنانے کے لیے؟ تو پھر کوئی اور آپشن, یعنی سب کچھ لپیٹ دیا جائے اور نئے سرے سے کام ہو. کیا یہ ہو پائے گا؟ تو بعض دانشوروں کی رائے میں یہ بھی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اس وقت جو ملک کے مالی معاملات ہیں, جو حالات ہیں, وہ حالات اجازت نہیں دیتے. اور نئی جدید دنیا میں جہاں سوشل میڈیا کے تحت چیزیں بہت فاسٹ پیس ہو چکی ہیں, یہ نہیں ہو پائے گا. پہلے والے حالات مختلف تھے جن میں 4 بار یہ کام ہو چکا, اب کی بار نہیں ہو پائے گا. استدلال یہ ہے. تو اس لیے صوبہ بننا بہت مشکل ہے, اور بلکہ صوبے بننا, کیونکہ ہمارے یہاں تو بات ہو رہی ہے کچھ اس وقت سمجھ لیجئے 31-32 صوبوں کی. اور وہ کیسے ہو رہی ہے؟ آپ آزاد کشمیر میں موجود ڈویژن, گلگت بلتستان میں موجود ڈویژن, ان کو نکال دیجئے تو 31 ڈویژن بنتے ہیں ملک کے 4 صوبوں میں, اور اسلام آباد کو بھی ایک ڈویژن مان لیجئے تو یہ ہو گئے 32 صوبے بنائے جائیں گے. اور کیسے بنائے جائیں گے؟ دلیل یہ ہے کہ ہر ڈویژن کو صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے تو نئی حد بندی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر ڈویژن میں موجود آر پی او کو, ریجنل پولیس آفیسر کو آئی جی بنا دیا جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پھر انتظامی لیول پر ایک لیئر اور آتی ہے کہ کون چلائے گا, تو ہر کمشنر کو, ہر ڈویژنل کمشنر کو چیف سیکرٹری, جس طرح صوبے کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے, تو چیف سیکرٹری بنا دیا جائے, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس طرح سے 32 صوبے وجود میں آ جائیں گے اور یہ کام ہو جائے گا. لیکن پرابلم وہی
کہ आईनी तरमीम करनी है। आईनी तरमीम के लिए आपको दोनों बड़े ऐवानों में नंबर चाहिए, और वो नंबर क्या है? वो नंबर है 2/3 का। उस 2/3 के नंबर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट चाहिए, जो नहीं मान रही। नून लीग पीछे है। यानी वो जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की थी कि क्या बात हुई है, जिन लोगों ने बात की, मोहसिन नकवी ने या दीगर लोगों ने, क्या वो काबीना में लेकर आए? तो मुस्तफा कमाल साहब ने उसी का जवाब दिया कि काबीना में कब आता है? काबीना में इंडोर्समेंट के लिए आता है मुल्क चलाने वाले। वैसे ये कमाल है कि हमारे यहां सियासतदान जो ये दावा करता है कि वो आवाम के वोटों से आया है, वो किसी और को जिनका काम मुल्क चलाना नहीं है उनको कह रहा है मुल्क चलाने वाले। जमीनी हकीकत यही है कि वो मुल्क चलाने वाले हैं। आईन की हकीकत, कागज पर मौजूद हकीकत वो ये है कि मुल्क चलाना असेंबलियों का काम है, यानी कि अवाम का काम है, अवाम के वोटों से आने वालों का काम है। मगर बात यह है कि हमारे यहां सियासतदान भी ऐसे हैं जो उनको, जिनका काम मुल्क चलाना नहीं है, उनको मुल्क चलाने वाले करार देते हैं। तो वो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को ये बता रहे हैं कि मुल्क चलाने वाले ये काम कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें दोबारा दानिशवरों का इस्तदलाल यह है कि उन लोगों को प्रॉब्लम होगी उस जगह जहां 2/3 दोनों बड़े ऐवानों में चाहिए, और वहां वो 2/3 उनके पास नहीं है। अब फिर बात कि क्या ऐवानों में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े लोगों की फाइल तैयार है, और उस फाइल के नतीजे में उस कमजोर रग को, फड़कती हुई रग को दबाकर मनवा लिया जाएगा। नून लीग के लोगों को उस रग को दबाकर बनवा लिया जाएगा। यह सिस्टम वैसे भी इस वक्त बनाया गया सिस्टम है, अवाम के हाथों से बनाया गया नहीं। तो क्या इस सिस्टम को बनाने वाले ये सब कुछ कर लेंगे? यह एक अदद बहस है, और सूबे बनाना इस बहस से, इस सिस्टम को, एक हुकूमत को बनाने से कहीं बड़ा काम है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह नहीं हो पाएगा, उनके हाथों भी नहीं जिन्होंने मौजूदा सेटअप बनाया है। तो यह दलील मुझे तमाम उन निकात के साथ आपके सामने रखनी थी। हमारे यहां फिर भी बहुत ज्यादा जोर शोर के साथ कहा जा रहा है कि सूबा बने ही बने, सिस्टम नया बने ही बने। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।